अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। यरूशलम में अमरीकी सिफारतखाने के क़याम के खिलाफ मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने एहतजाज करते हुए आज बेगमपेट में वाक़े अमरीकी कौंसल खाना रवाना होने की कोशिश की। तहम उन्हें पुलिस मिलिशियों ने जमात इस्लामी तेलंगाना ओडिशा के मरकजी दफ्तर छत्ता बाजार में हिरासत में ले लिया और फिर उन्हें दबिलपुरा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इनमें सदर जमात इस्लामी हामिद मोहम्मद खान, सेक्रेटरी मोहम्मद अजहर, मुस्लिम शब्बान के सदर मुश्ताक मलिक और मौलाना नसीरुद्दीन के अलावा दूसरे शामिल थे। मोहम्मद हामिद खान ने बताया कि वफद दरअसल अमरीकी कौंसल जनरल से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश करना चाहता था, लेकिन अफसोस की बात है कि पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से भी रोक दिया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस फलकनुमा सैयद फैयाज ने आज बारकस की जामा मस्जिद का दौरा किया और मस्जिद कमेटी के सदर साले बिन उमर बावाम के बशमूल दीगर अरकान के साथ रमजान के सिलसिले में इंतजामात पर बातचीत की। उन्होंने यकीन दिलाया कि पुलिस की जानिब से माकूल इंतजामात किए जाएंगे। शहर की चौथी बड़ी मस्जिद अफजलगंज में हर साल की तरह इस साल भी नमाज तरावी का एहतमाम किया गया है। मौलाना हाफिज मोहम्मद गौसुद्दीन खादरी, शर्फी, नोमानी और मुजद्दिदी चांदरा से रोजाना तरावी में 3 पारे कुरान सुनाएंगे। नमाज इशा ठीक 8:30 बजे होगी। वजीर आबपाशी टी हरीश राव ने आज जिले संगारेड्डी के जहीराबाद मंडल में धनाश्री के मुकाम पर एक तकरीब में रायतु बंधु स्कीम के तहत चेक्स और पट्टे के बुक्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ जहीराबाद असम्बली हल्के में इस स्कीम के लिए 80 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस तकरीब में रुकन खानोसा काउंसिल मोहम्मद फरीदुद्दीन, अरकान असम्बली, जहीराबाद म्यूनिसिपालिटी के अरकान, TRS के वर्कर्स और आला अहदेदार भी मौजूद थे। 400 से ज्यादा होमगार्ड्स की मअतली के खिलाफ बरहम एक मअतल होमगार्ड ने पंजागुट्टा चौराहे पर एक होर्डिंग पोल पर चढ़ गया, जिसके सबब पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और फ्लाईओवर पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही। पुलिस पंजागुट्टा ने फायर ब्रिगेड को तलब किया और उसकी सीढ़ी से होमगार्ड को समझा बुझा कर नीचे उतार लिया। उसका कहना है कि होमगार्ड्स की मअतली का फैसला गलत है और इससे कई खानदान परेशान हो गए हैं। उसने हुकूमत की जानिब इस मसले पर तवज्जो मबजूल करवाने ये इकदाम करने पर मजबूर हुआ है। पंचायत राज के वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने जिले विकाराबाद के कोड़ंगल मंडल में किसानों में रैतु बंधु स्कीम के तहत चेक्स और पट्टा बुक्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को राहत पहुंचाने और इमदाद के लिए हमेशा आगे रही है। इस तकरीब में रुकने कानून साज काउंसिल पी नरेंद्र रेड्डी, साबिक रुकने असम्बली गुरुनाथ रेड्डी, कोड़ंगल के सरपंच और दूसरे मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के फर्जंद और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर KT रामाराव ने जिले महबूबनगर के बोधपुर मंडल में 33 kV यूनिट बरखी के सब स्टेशन का संग बुनियाद रखा। इस तकरीब में रुकने असम्बली वेंकटेश्वर राव भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। मुकद्दस सरजमीन फलस्तीन पर इसराइल के गाजिबाना कब्जे और फिर यरूशलेम में अमरीकी सिफारतखाने के क़याम के खिलाफ दर्जगाह जहाद शहादत के कारकुनों ने अपने दफ्तर के रूबरू जबरदस्त मुजाहरा किया। इस मुजाहरे के दौरान उन्होंने इसराइल का परचम भी नजरातिश किया। वो इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि 70 साल कबल इसराइल के कब्जे को आज तक भी बर्खास्त नहीं किया गया और अक़वाम मुत्तहिदा खामोश बैठा हुआ है। पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के तेलुगु देशम कारकुनों का एक मिनी महानाडू मालवाला पैलेस में मुनक्किद हुआ। इंचार्ज हल्के हैदराबाद अली मस्कती ने महानाडू से खिताब किया, जिसमें सैकड़ों तेलुगु देशम कारकुनों ने शिरकत की।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक साउथ जोन मोहम्मद ताजुद्दीन ने एसीपी ऑफिस फलकनुमा में पुराने शहर के ताजरीन व व्यापारियों से मीटिंग की। उन्होंने इस मीटिंग में माह रमजानुल मुबारक के दौरान ट्रैफिक के इंतजाम के मंसूबों पर बातचीत की और कहा कि इफ्तार और तरावी के मौके पर शहरियों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक जाम होना एक संगीन मसला है और एक आम बात हो गई है। व्यापारियों को चाहिए कि वो अपने कारोबार के साथ साथ शहरियों का भी ख्याल रखें। माह रमजान के पेश नजर शहर के मेवा फरोशों और हलीम बेचने वालों में ट्रैफिक शऊर की बेदारी के लिए एक प्रोग्राम आज यहाँ मुनक्किद हुआ, जिससे डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक साउथ जोन के बाबू राव, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक मोहम्मद ताजुद्दीन और दूसरे पुलिस के आला अहदेदारों ने खिताब किया। प्रोग्राम के इनेकाद में इंस्पेक्टर संजीव कुमार और शिव कुमार ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रमजानुल मुबारक बिल्कुल करीब आ गए हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि इस माह में रोज़ों के साथ साथ हमारे शहर हैदराबाद में नमाज तरावी के भी ज़बरदस्त इंतजाम किए जाते हैं। लिहाजा खबर है कि सारी दुनिया में शोहरत याफ्ता शहर हैदराबाद में वाक़ तारीख़ी मक्का मस्जिद में रमज़ान के पहले दहे में हाफिज़ कारी मौलाना रिजवान कुरैशी नमाज तरावी में रोज़ाना 3 पारे तिलावत करेंगे। पुराने शहर के शोहरत याफ्ता इलाके तालाब कट्टा में वाक़ दीनी मदरसे इस्लामिया काशिफुल उलूम में भी हर साल की तरह इस साल नाज़िम मदरसा हाफिज़ कारी मुफ्ती अब्दुल सलाम अंसारी रोज़ाना नमाज तरावी में 2 पारे तिलावत करेंगे, जबकि ख़वातीन के लिए यहाँ पर अलग से इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा नए शहर आसिफ नगर में वाक़ रॉयल रीजेंसी गार्डन्स में भी नवाब मीर याकूब अली की जानिब से नमाज तरावी का नज़म किया गया है, जिसमें हाफिज़ कारी मौलाना रेहान कासमी चांद रात से रोज़ाना 3 पारे तिलावत करेंगे। यहाँ पर भी ख़वातीन के लिए अलहदा से इंतज़ाम किया गया है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में आज एक खुसूसी इजलास मुनक्किद किया गया और एक करारदाद के जरिए हुकूमत से ख्वाहिश की गई कि वो मलकाजगिरी की एक बेश कीमत वक्फ अराजी के लिए जारी करदा नकली एनओसी की मुकम्मल CBCID के जरिए तहकीकात करवाए। वाज़ेह हो कि उस नकली एनओसी की इजराई में 35 लाख रुपयों की रिश्वत देने की बात सामने आई थी। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड CEO को 25 लाख रुपए रिश्वत दिए गए। इस एनओसी की बुनियाद पर जदीद नोटिफिकेशन जारी करते हुए अराजी को गैर मौकूफा जाहिर करने की कोशिश की गई थी। ये बात सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बोर्ड के इजलास के बाद मीडिया को बताई। लेकिन हैरत अंगेज बात यहाँ पर यह नजर आई कि नरसिंह राव नामी एक शख्स ने 35 लाख की रिश्वत देने की बात बताई थी। वो हफ्ते के दिन वक्फ बोर्ड आकर सदर नशीन को तमाम मामलात बतलाया, लेकिन ना ही इस बात की सदाकत पेश करने में वो कामयाब हुआ और ना ही उस शख्स के पास इसका कोई पुख्ता सबूत था। लिहाजा उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। सदर नशीन ने यह बताया कि 4 नामालूम लोग वक्फ बोर्ड के अवामी इजलास के दौरान करोड़ों रुपयों की कीमती अराजी की तफसीलात फराहम करने के लिए वहां पर आए और ये इत्तलात फराहम करके फौरन वहां से रफू चक्कर भी हो गए, जबकि सदर नशीन ने उन्हें वक्फ बोर्ड के आज के इजलास में शिरकत करके तफसीलात बतलाने का मशवरा दिया था, लेकिन वो लोग आज नहीं आए। बोर्ड के इजलास में शहर में मौजूद कीमती अराजियात, एक बेगमपेट में वाक़े टास्क फोर्स ऑफिस और दूसरी खैरताबाद में वाक़े रूबरू शादा कॉलेज की अराजी पर तिजारती कॉम्प्लेक्सेस तामीर करने का भी फैसला लिया गया है। आइंदा इजलास में उस सिलसिले की मजीद जानकारी अवाम तक पहुंचाने की बात भी बताई गई। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स।
तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने टीआरएस हुकूमत से ख्वाहिश की है कि वो वक्फ बोर्ड के लिए एक मुस्तकिल सीईओ का तकर्रुर अमल में लाए। वाज़ेह हो कि शाहनवाज कासिम आईपीएस को आर्जी तौर पर वक्फ बोर्ड का सीईओ मुकर्रर किया गया है, लेकिन हालात से ये मालूम हुआ है कि बोर्ड और उसके मुलाजमीन इस आर्जी सीईओ से खुश नहीं है। वाज़ेह रहे कि रियासती वक्फ बोर्ड का किरदार अरसे दराज से मुतनाज़ा रहा है और सारी गड़बड़ियां खुलकर साबिका में सीईओ बनाए गए मोहम्मद इकबाल के दौर में सामने आ गई थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक अच्छे ऑफिसर को दोबारा उस जगह पर लाकर वक्फ बोर्ड के सारे ही मामलात को साफ और शफाफ बनाया जाए? वैसे अच्छाई का लफ्ज हमारे समाज में सिर्फ नाम की हद तक महदूद रह गया है ना? पुलिस मेलारादियोपल्ली ने ऑटो में सफर करने वालों को सुनसान मकाम पर ले जाकर लूट लेने की वारदातों में मुलविस एक 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। उनके 2 ऑटोस के साथ साथ 4000 रुपए की नकद रकम भी जब्त की गई। डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद पद्मजा ने मीडिया को बताया कि महमूद मोइनुद्दीन, मोहम्मद गौस, मोहम्मद शमशुद्दीन और इमरान खान लंगर हाउस में पीडी एक्ट के तहत पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस केस में शेख मिराज को, जो मसरूका सामान खरीदा करता था, गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एजाज और शरीफ मफरूर हैं। इंस्पेक्टर जगदीश्वर, एडिशनल इंस्पेक्टर हनुमंत और उनकी मातहती ने यह कार्रवाई अंजाम दी। हमारे मुल्क की रियासत वेस्ट बंगाल में हालिया दिनों में रद्द किए गए पंचायत इंतखाबात आज रोवे अमल लाए गए। वाज़ेह हो कि हमारे मुल्क का माहौल बड़ा ही अजीबो गरीब हो गया है, लिहाजा वहाँ के पंचायत इंतखाबात में बहुत सारी जगहों पर झड़पों की खबरें मिली हैं, जिसमें 4 लोग मारे गए हैं। वैसे दोपहर तक वहाँ पर 41% वोटिंग हो चुकी थी। बीजेपी के वजीर बाबुल सुप्रियो ने वेस्ट बंगाल में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात पर सदारती राज लाने का मुतालबा पेश किया है और बताया कि रियासती हुकूमत से किसी भी तरह के जमहूरी इक़दाम की उम्मीद नहीं की जा सकती है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि सारे मुल्क में पिछले सालों में काफ़ी इंतशार रहा है, लेकिन वेस्ट बंगाल में कुछ होते ही सदारती राज लाने का मुतालबा बड़ा ही मुज़हक़ साबित होते हुए बेग़ैरती का वो जुमला याद दिला देता है कि शर्म तुमको मगर नहीं आती। दिल्ली में वाक़े बीजेपी के सदर दफ्तर में मुल्क के सभी सुदूर व मोतमदीन की आज बैठक बुलाई गई। सदारत अमित शाह ने की। इस बैठक में बीजेपी के बहुत सारे आला लीडर्स ने शिरकत की और मुल्क में आने वाले हालात किस तरह के होने चाहिए उस पर तबादले ख्याल किया गया। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में वोटिंग हो जाने के बाद अब सारे ही लोगों की तवज्जो 15 तारीख की जानिब आ गई है कि उस दिन नताइज दिए जाने हैं। लोगों में नई हुकूमत के ताल्लुक से तजस्सुस एकदम बढ़ गया है, जबकि सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा पेश कर रही हैं, जबकि अवाम का ये एहसास है कि जो भी ये इलेक्शन जीतेगा उसे मुल्क का सबसे बड़ा जादूगर मानने के लिए अवाम तैयार है। राजधानी दिल्ली समेत मुल्क की ऊपरी कई रियासतों में आसमानी कहर आज सुबह से चल पड़ा है। धूल भरी आंधी, तूफान और तो और जबरदस्त बिजलियां गिरने से करीब 71 लोग हलाक हो गए हैं। सबसे ज्यादा सारे मुल्क में बदकिस्मत उत्तर प्रदेश साबित हुआ है। इस आंधी और तूफान से अकेले उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा 42 हलाकतें हुई हैं। सदर और वजीर आजम ने इस नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। अब आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। आयुष्मान भारत योजना को लेकर मरकजी वजारत सेहत और दीगर 6 रियासतों के बीच आज एक समझौते पर दस्तखत कर दिए गए हैं। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने बताया कि 30 नए एम्स के अलावा 2022 तक 1.5 लाख मेडिकल सेंटर्स खोले जाएंगे, जबकि अवाम 2019 वाले साल पर गहरी नजरें जमाए बैठी है। हमेशा खबरों में ला लिए जाने वाले जम्मू कश्मीर के कठुआ रेप केस के मामले में 3 मुल्जिमीन ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जियां दाखिल की हैं, जिसमें बताया गया है कि पुलिस तहवील में उन पर कुछ जियादतियां हुई हैं।
खबर है कि सुप्रीम कोर्ट इस अपील पर चारशंबे को सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर को खुसूसी मौक़िफ़ देने पर सुनवाई टला दी गई है और बताया गया है कि अदालत इसकी सुनवाई 16 अगस्त को करेगी और इस मामले से जुड़े सभी लोगों को अपने अपने दस्तावेजात अगस्त के पहले हफ्ते में दाखिल कर देने की हिदायत भी दी गई है। जम्मू कश्मीर का जिले कठुआ, जो कि अब सारी दुनिया में एकदम मशहूर हो गया है, वहां के सरहदी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तलाशी मुहिम शुरू की है, जिसमें फौजी हेलीकॉप्टर्स भी शामिल किए गए हैं, जबकि इस इलाके में अभी तक किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना सरगर्मियों की कोई खबर नहीं है, सिवाय कठुआ रेप केस की दहशतगर्दी के। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।